हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परी एजुकेशनल चैनल। आज मैं आपको क्लास 7th हिंदी चैप्टर 10 अपूर्व अनुभव इसके क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। शब्दार्थ भी और भाषा की बात भी। आइए शुरू करते हैं। पहले शब्दार्थ देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। देखिए, पहला द्विशाखा, इसका मतलब होता है दो शाखाएं। दूसरा है निजी, मतलब अपना, स्वयं। आप यहाँ अपना भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आमंत्रित, इसका मतलब बुलावा, मतलब कोई बुला रहा है कि जैसे आपको बर्थडे पार्टी पे कोई आमंत्रित करता है कि आइए आप। उत्तेजित मतलब उत्साहित, आप किसी चीज़ के लिए बहुत उत्साहित है कि जल्दी हो। नेक्स्ट है धकियाना, इसका मतलब होता है धक्का देना। नाजुक मतलब कोमल। अब नेक्स्ट करते हैं थामना। रुकिए एक मिनट। थामना, इसका मतलब होता है पकड़ना। तरबतर, इसका होता है डूबा हुआ। हताशा निराशा। जोखिम खतरा। सूमो जापानी पहलवान, मतलब जापानी एक गेम है, उसमें सूमो, आपने सुना भी होगा ये। उमंग मतलब जोश। अगर आपको दिख नहीं रहा मैं से मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक मिनट। देखिए, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, यासुकी चान को अपने पैर पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया। इसका उत्तर है, यासुकी चान पोलियोग्रस्त था। उसके हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह स्वयं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। तोतो चान चाहती थी कि उसका मित्र भी आम बालकों की तरह पेड़ पर चढ़ सके। इसलिए तोतो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 2। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे, लिखिए। ये क्वेश्चन है, अब आंसर। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से पेड़ पर चढ़ने की सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव का अंतर निम्न रूप से कह सकते हैं। पहला, अब हम तोतो चान की पहले बात कर रहे हैं, फिर यासुकी चान की करेंगे। देखिए, यहाँ तोतो चान की बात कर रहे हैं और यहाँ से यासुकी चान की। अब हम करते हैं। तोतो चान स्वयं तो रोज़ ही अपने निजी पैर पर चढ़ती थी, लेकिन पोलियो से ग्रस्त अपने मित्र यासुकी चान को पैर की द्विशाखा तक पहुंचाने से उसे अपूर्व आत्म संतुष्टि व खुशी प्राप्त हुई, क्योंकि उसके इस जोखिम भरे कार्य से यासुकी चान को अत्यधिक प्रसन्नता मिली। मित्र को प्रसन्न करने में ही वह प्रसन्न थी। नेक्स्ट है अब यासुकी चान का। यासुकी चान को पैर पर चढ़कर अपूर्व खुशी मिली। उसके मन की चाह पूरी हो गई। पैर पर चढ़ना तो दूर, वह तो नीचे पैर बनाने के लिए भी शारीरिक रूप से सक्षम न था। उसे ऐसा सुख पहले कभी नहीं मिला था। अब थर्ड क्वेश्चन, पाठ में खोजकर देखिए। कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर करकटी धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है। आंसर है पहले बता रहे हैं हम धूप का। पहली सीढ़ी से यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने का प्रयास जब असफल हो जाता है तो तोतो चान तिपाही सीढ़ी खींचकर लाई। उसके अथक प्रयास से उसे ऊपर चढ़ाने का प्रयास करने लगी तो दोनों तेज धूप में पसीने से तरबतर हो रहे थे। दोनों के इस अथक संघर्ष के बीच बादल का एक टुकड़ा छाया कर उन्हें करकटी धूप से बचाने लगा। उन दोनों की मदद के लिए
वहाँ कोई नहीं था। संभवतः इसलिए प्रकृति को उन दोनों पर दया आ गई और थोड़ी खुशी और राहत देने का कोशिश कर रहा था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। आंसर है, यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यासुकी-चान पोलियोग्रस्त था। उसके इस पेड़ पर चढ़ जाने असंभव था। मतलब है इसका कि यासुकी-चान पोलियोग्रस्त था, तो वो सही से चल भी नहीं पाता था, तो इसलिए वो पेड़ पर कैसे चढ़ेगा सही से, इसलिए असंभव था। यहाँ लिखा है ना, ये देखिए ये वर्ड। अब आगे बढ़ती हूँ, बताती हूँ। उसे आगे तोतो-चान जैसा मित्र मिल पाना मुश्किल था। तोतो-चान के अथक परिश्रम और यह अवसर मिलना और कभी असंभव था। अगर उनके माता पिता को इसकी जानकारी मिल जाती तो कभी यह काम करने नहीं देते। शायद दोबारा ऐसा कभी नहीं कर पाते। जैसे आपको थोड़ा कम समझ आया होगा शायद। जैसे आपके मम्मी पापा को पता नहीं लगा कि आपने ये काम किया, बट अगर पता लग जाता तो वो मना कर देते, लाइक दिस। अब क्वेश्चन 5, ये बुक में नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रही हूँ आपको। अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो-चान की नज़र नीचे क्यों थी? तोतो-चान ने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। यह बात उसने अपनी माँ से छिपाई थी क्योंकि उसे मालूम था कि माँ यह जोखिम भरा कार्य नहीं करने देंगी। जब माँ ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रही है, तो उसने झूठ कहा कि वह यासुकी-चान से मिलने उसके घर जा रही है। यह कहते समय उसकी नज़र नीचे थी क्योंकि वह माँ से झूठ बोल रही थी। उसे डर था शायद वह माँ से नज़रें मिलाकर जब यह बात कहेगी तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। अब ये भाषा की बात, इसमें क्वेश्चन 2 इम्पॉर्टेंट है, तो मैं वही बताऊंगी। इसमें हमें जोड़ के बताना है या तोड़ के, मैं आपको बता देती हूँ। हमें इसमें सार्थक शब्द बताने हैं, तो हमें खुद ही करना है। तो पर प्लस आना पढ़ाना, डर प्लस आना डरना, डराना हो गया, ठीक है। बहल प्लस आना बहलाना, गिर प्लस आना गिराना। तो अब ये क्वेश्चन आंसर आपके पूरे हुए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।